सर, सभी समन संघियों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं और शुभकामनाएं कि हमने 5 साल बड़े शानदार तरीके से समन संघ का पूर्ण हुआ। और आज आज मुझे लगता है कि जो भी लोग जो शुरू से जुड़े हैं उनको तो पूरा इतिहास पता है संघ की। लेकिन जो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल के बाद संघ से जुड़े हैं उनके पास भी कहने के लिए बहुत कुछ होगा। और मैं बस निवेदन करूंगा उन सभी से कि वो लोग जरूर आ करके अपने जो अनुभव है संघ के साथ, जो खट्टे मीठे जो भी आपके रिश्ते रहे हैं उसके बारे में जरूर बताएंगे। मैं बताता हूं सर कि 2023 में मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से संघ के बारे में जानकारी मिली। मैं देखता था कि जो हमारे बंगाल के जो साथी है, जबकि वो मेरे फ्रेंड लिस्ट में भी नहीं थे, लेकिन कुछ कॉमन पोस्ट है जो देखने को आता है। तो उसमें प्रशांत सर का, ब्योमकेश सर का जो समन संघ के पोस्ट आते थे, तो उसमें सबसे ज्यादा आकर्षण मुझे लगता था वो कौन कर रहा है, किस लिए कर रहा है। ये सब चीजें मेरे उसमें दिमाग में नहीं थी। मैं उसमें देखता था कि इसमें फोटो किसकी लगी हुई है। तो समन संघ के पोस्टरों में मैंने देखता था कि महात्मा गौतम बुद्ध का फोटो लगा हुआ है, बाबा साहब का लगा हुआ है, महात्मा ज्योतिबा फूले का लगा हुआ है, मनोहर कांशीराम साहब के लगे हुए हैं। यानी कि हमारे जो तमाम जो आदर्श रहे हैं, जिनको हमें पढ़ने की, जानने की, जिनके रास्ते पर चलने की हमने हमेशा संकल्प लिया, तो उन सभी महासमणों का फोटो उसमें दिखता था। तो फिर मेरे दिमाग में ये विचार आया, आखिर भैया ये समन संघ ये क्या चीज है, ये कौन लोग हैं जो इतने सारे महासमणों का फोटो लगा करके पोस्ट डाल रहे हैं, इनका उद्देश्य क्या है, ये करना क्या चाहते हैं। तो ये बड़ा भाव हमारे पास बड़ा द्रुत, बड़ा तेजी से मेरे मन के अंदर जो है ये सारी चीजें आई। फिर मैंने कांटेक्ट किया, मैंने रिक्वेस्ट भेजा मैसेंजर पे कि सर बात करना चाहता हूँ मैं प्रशांत कुमार विश्वास सर से, ब्योमकेश विश्वास सर से। फिर हमने उनसे बात किया। बात करने के बाद उन्होंने हमको बताया कि भैया हम समन लोग हैं। तो मैंने वही सवाल मेरे, क्योंकि हमने इसके बारे में सुना तो था नहीं कभी, समन क्या चीज होता है या समन लोग कौन होते हैं। हमको लगा यार ये कौन सा नए लोग आ गए, समन लोग ही कहाँ के हैं भैया, इनके बारे में तो कभी सुना नहीं। तो फिर उन्होंने डिटेल से, बड़े प्यार से, बड़े स्नेह से, बड़े अपनेपन से हमको समझाया। और जब पहली बार मैंने उनसे बात किया तभी हमको ये महसूस हुआ कि ये लोग बिल्कुल गैर नहीं है, ये मेरे बहुत अपने हैं। पता नहीं कि वो समन संघियों में ये क्या खास तरह की जो चीज है, जब कोई भी समन संघी किसी नए समन संघी से बात करते हैं तो लगता ही नहीं है कि वो पहली बार बात कर रहा है। ऐसा लगता है कि कोई जन्मों का हम लोग का कनेक्शन है, रिलेशन है, या हम बहुत दिनों से इनको जानते हैं। और वो मुझे महसूस हुआ। फिर मैं, क्योंकि मेरे लिए एक प्लस पॉइंट था कि मुझे हिंदी बहुत अच्छी तरीके से आती थी, और मैं हिंदी क्षेत्रों में रहा हूँ काफी वर्षों से, काफी साल मैंने यहाँ गुजारे। और बहुजन समाज पार्टी का मूवमेंट में मैंने काम किया, मान्यवर साहब के दिशा निर्देशन में काम किया, कई मंचों पे उनके साथ रहे, बंगाल में जो है मूवमेंट को चलाने का काम किया। तो हमको समझने में बिल्कुल समय नहीं लगा। और मुझे लगता है कि 1 हफ्ता हुआ होगा मैं समन संघ के पोर्टल में आया। आने के बाद में मैंने सर से कहा मुझे आप वो स्पोक वाला वो जो वो है ना, वो भी मेरे समझ में आ गया। हमको तुरंत मेरे समझ में 10 गोल्डन रूल आ गए। तो हमको लगा कि जो द्वंद्व थे हमारे मन में संगठनों को लेकर के, राजनीतिक दलों को लेकर के, या जो मैं हताशाग्रस्त था कि अब हमारी समाज का कोई कल्याण नहीं हो सकता है, ये सारे लोग जो है केवल अपने आप को, अपने परिवार को या अपने रिश्तेदारों को बढ़ाने में ही लगे हुए हैं, या तो फिर वो पैसे वाले लोग जो उनको थैला पहुंचाते हैं, बस उनको ही ये आगे बढ़ाते हैं। आम लोगों के लिए कोई जगह नहीं है राजनीतिक पार्टियों में, संगठनों में। तो ये जब संघ से जुड़ा तो मेरे मन में ना वो सारे जो मेरी हताशा थी, इसे एक झटके में नहीं खत्म हो जाता, जैसे जादू होता है, बिल्कुल उस जादू की तरह सर मेरे मन की सारी हताशाएं एकदम एक साथ में खत्म हो गया। हाँ, और फिर मैंने फिजिकल संगतियाँ इनका होते हुए देखा संघ का। मैं जा तो नहीं पाया। फिर मुझे मौका मिला, वो कौन सा साल था परिहार सर, जब हम लोग मिले थे दीक्षा भूमि में, इस साल के पहले साल जो अभी हुआ उसके पहले साल, डेट वो हमको लग रहा है 2024 था सर। और 2025 में हुआ, 26 में तो हुआ नहीं, आपने 2025 में। काम किया वहां पे बहुत सारा।
आप वहाँ हाँ सर, 12 अक्टूबर को जो है वहाँ था, और संयोग से मैं गया था और सपत्नी सपरिवार। तो मेरे मन में एक बहुत उत्साह था कि मैंने अभी तक किसी समन संगी को देखा नहीं था। वास्तव में जो है हमको लगा कि ये जब फिजिकल मीट होंगे, ये संघी किस तरह के बिहेव करते हैं, ये भी मेरे मन के अंदर एक उत्कंठा थी, जानने की इच्छा था, देखने की इच्छा थी, अनुभव करने की इच्छा था। और 12 अक्टूबर को, 11 अक्टूबर की रात में, 12 अक्टूबर को तो वहाँ पे दीक्षा भूमि में हम लोग का प्रोग्राम था, स्टॉल लगना था। और 11 अक्टूबर की रात में हम वहाँ पहुंचे हुए थे, अकेले ही पहुंचे हुए थे। और जो आवाज इंडिया टीवी का जो वो था, वहाँ पे हमारे पगारे सर आए थे गुजरात से। जो आज के जो नाम मैं क्या लूँ, वहाँ पे कटके सर थे। और फिर आजाद सर गए, योगेंद्र सर गए, और आखिर में परिहार सर आए। तो परिहार सर जब आए ना, परिहार सर हमको गले लगा लिए। और मुझे लगा कि यार इतने अच्छे लोग हैं संघ में, इतने सहृदय वाले लोग हैं, इतना भातृत्व को समझने वाले, भातृबोध वाले लोग हैं, अब इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। फिर मैं दूसरे दिन सपरिवार, मेरी पत्नी कभी तक आज तक किसी पार्टी की किसी रैली में या किसी संगठन की रैली में, मैं भले ही इतना दिन से राजनीति करता रहा हूँ, मैं उनको कभी नहीं लेके गया। मैंने कहा कि आपको दीक्षा भूमि चलना है, ऐसा ऐसा प्रोग्राम है। वो तुरंत तैयार हो गए कि बोले मुझे भी जाना है। फिर मैंने मेरे बेटे को कहा कि बेटा आप भी चलोगे? बोले कि हाँ पापा मैं भी चलूंगा। और सभी लोग वहाँ जो 10-12 लोग थे, फूला ताई थे और भी सारे लोग थे, वो 10-12 लोग मिल करके दिन भर हम लोग पसीने से तरबतर थे। हमारी वाइफ जो है बैच लगा रही थी, किताब बांट रही थी, मेरा बेटा कर रहा था, मैं कर रहा था। ये लग रहा था जैसे सचमुच जो है हमारे समाज के लिए आज हम पूरा परिवार जो यहाँ समय दे रहे हैं, ये बड़ा सार्थक लगा मुझे, सार्थक। और सभी को मन में इतनी शांति मिली, इतनी सुकून मिला, इतना अच्छा लगा कि जैसे लगा कि वास्तव में हमने एक ही दिन परिवार के साथ में संघ के लिए कुछ काम किया, और वो काम बड़ा शानदार था। उसके बाद फिर मैं धीरे 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 संघ को समझने लगा, संघ की विचारों को समझने लगा, और संघ की 10 गोल्डन रूल को मैंने आत्मसात किया। और सच बताऊं कि मेरे लिए बड़ा दुखद परिस्थिति थी, मैं मानसिक रूप से टूटा हुआ था। 2024 का 3 जनवरी को सबको पता है कि मेरा छोटा वाला लड़का जो है एक इंसिडेंट में चले गए, जो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे, फाइनल ईयर में थे। और मैं मन से टूटा हुआ था, लेकिन जब संघ से जुड़ा तो संघ ने मुझे बहुत सहारा दिया। मेरा वो दुख भी, जैसे होता है दुख होता है तो दुख की कारण है, कारण का निवारण है, तो संघ के माध्यम में समाज की सेवा के संकल्प लेकर के मुझे वो दुख भी बहुत कम करने की सहयोग मिला। सभी समन संघियों की मंगल कामनाएं, उनकी आशीर्वाद, उनका सहयोग से भी हमें बहुत शक्ति प्राप्त हुई कि हम उस दुख से आगे निकले। आगे निकल करके वास्तव में उसकी स्मृति में भी कुछ ना कुछ करते रहे। उसको लेकर के, उसका जो सोच था उसको लेकर के हम आगे बढ़े। और मैंने बहुत सारी चीज़ें, इतने लोग, आज हमें पूरे भारतवर्ष में अगर कहीं जाना होगा तो मुझे बिल्कुल चिंता नहीं होती है कि किसी अजनबी शहर में जाना है, तो मैं ये पता जरूर कर लेता हूँ कि क्या वहाँ मेरा कोई समन संगी है जिसके मैं रुक सकता हूँ या मेरी रुकने की व्यवस्था कर सकता है। और ये विश्वास होता है कि मैं किसी अनजान शहर में जाऊँगा, अगर वहाँ जाने के बाद में अगर मुझे कोई दिक्कत होगी तो कोई समन संगी मेरे पास जरूर आएगा उन मुश्किलों को हल करने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें पाए हैं, कहने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, और आज बहुत सारे लोग बहुत सारी बात करना चाहेंगे, तो मैं और अपनी बात को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि मेरी मन की सारी शंकाएं संघ में आने के बाद समाप्त हो गई है। मुझे मेरे मन में किसी तरह की शंका नहीं है, संघ को लेकर के कोई प्रश्न नहीं है, संघ को लेकर के मेरे मन के अंदर कोई भ्रम नहीं है। बस मुझे संघ का आदेशों का पालन करना है। संघाधिशेष जो होगा उसका हम आने वाले दिनों में और इच्छा से और इच्छा शक्ति द्वारा और ईमानदारी से पालन करेंगे। और संघ का जो हमारे मूल मंत्र है, जुड़ना है और जोड़ना है, इस कार्य को हम लोग तेजी से आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से हम बहुत जल्दी सफल होंगे। हमारी जो थोड़ा बहुत हताशा है तेजी से ना जोड़ पाने की, वो खत्म होगा हमारे तेजी से काम करने से। तो अगर मैं कुछ गलत बोला हूँ तो ये भावनाएं थी, मेरी मन की बात थी, आज मैं कोई और बात नहीं करूँगा। अगर कुछ गलत कहा हो तो कृपया संघ मुझे क्षमा करे, संघ मुझे क्षमा करे, संघ मुझे क्षमा करे। संघं नमामि। जय भीम, नमो बुद्धाय।